बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 नवंबर का आगाज़ हो गया जुमेरात के दिन का। बात करेंगे अडियाला से सामने आने वाली बड़ी खबर जो रात बड़ी देर से आई। मामला यह है कि इमरान खान साहब के साथ दो मुलाकातें हुई अली मीर गंडापुर साहब की, एक मंगल के दिन एक बुध के दिन, और हुकूमत ने यह तासुर बनाना शुरू कर दिया कि मुज़ाकरात बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और 24 की जो कॉल है वो मौखर हो जाएगी। लेकिन मुज़ाकरात की खबरों का ड्रॉप सीन हुआ है क्योंकि इमरान खान साहब की जो तोशाखाना 2 केस में जमानत हुई है उसके बाद इमरान खान साहब इस्लामाबाद रावलपिंडी के किसी केस में गिरफ्तार नहीं थे। तो इमरान खान साहब की रावलपिंडी के एक केस में, बोगस केस में, झूठे केस में, घटिया केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है। और इस हवाले से रावलपिंडी पुलिस के ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट हुआ है जिसमें यह कहा गया कि बानी पीटीआई इमरान खान पर दर्ज मुकदमात की तफ्तीश, इमरान खान को थाना न्यू टाउन के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा जलाओ गिराओ पथराव, पुलिस से मजामत, सरकारी अमलाक की नुकसान रसानी समेत दीगर वाकयात पर दर्ज किया गया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात फलां फलां और के तहत दर्ज किया गया है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तफ्तीशी टीम इमरान खान से तफ्तीश कर रही है। इमरान खान को कल जिस्मानी रिमांड के असूल के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। ये अदालत वहीं पर लगेगी। अच्छा, इसमें इन्होंने नहीं लिखा कि ये किस तारीख को जो है किस तारीख को एफआईआर दर्ज हुई थी। तो ये एफआईआर दर्ज हुई है 28 सितंबर को, जब पिंडी का एहतजाज था 28 सितंबर को, और ये इमरान खान साहब पर और इमरान खान साहब के कुछ और साथियों पर ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। और 28 की जो एफआईआर है उस पर आप अंदाजा लगाएं ना कि अब अगर आप 28 से देखते हैं, 28 सितंबर से, तो 54 रोज बाद इमरान खान साहब की जो है वो गिरफ्तारी डाली गई है। अच्छा, राय अहमद भट्टी हैं जो दुनिया न्यूज़ के लिए कवर करते हैं रावलपिंडी को। राय अहमद भट्टी साहब ने 29 सितंबर को इस एफआईआर के हवाले से खबर दी थी। बाकी मीडिया ने भी रिपोर्ट की हुई होगी, लेकिन मैं राय अहमद भट्टी साहब को फॉलो कर रहा था ट्विटर के ऊपर, तो उन्होंने को ट्वीट किया और बताया कि उन्होंने 29 सितंबर को इस एफआईआर के बारे में बताया था। और अब 29 सितंबर वाली एफआईआर में इमरान खान साहब की आज यानी अब कुछ घंटे पहले कल की तारीख में गिरफ्तारी डाल दी गई है। अच्छा, इस हवाले से तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को देखने की जरूरत है कि जितनी इमरान खान साहब पर एफआईआर हैं उनमें गिरफ्तारी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि जब एक केस में कोई गिरफ्तार होगा तो बाकी तमाम में गिरफ्तारियां डाली जाएंगी। तो इसके लिए तहरीक इंसाफ की लीगल टीम क्या कर सकती है, क्या कर रही है, इस हवाले से तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे केस में गिरफ्तारी डलती चली जाएगी। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग किस्म की पिटीशन, जो भी लीगल रेमेडीज हैं उनको अवेल करते हुए तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को अदालतों से रजू करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अदालतों की हैसियत और औकात भी हमें पता ही है, लेकिन फिर भी इस हवाले से लीगल टीम की जिम्मेदारी है कि वो अपने तौर पे तो जो भी किरदार अपना अदा कर सकते हैं वो करें। और बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि जो रेड जोन है उसको बंद किया जा रहा है, कंटेनर्स रखे जा रहे हैं, 0 पॉइंट फैजाबाद हर जगह कंटेनर्स जो हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। और लेकिन अभी तक रास्तों को ब्लॉक नहीं किया गया, वो शायद कल उसको ब्लॉक करना शुरू करें। बाकी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आज के दिन तक की डेडलाइन दी हुई है कि जुमेरात तक अगर मामला हो जाते हैं तो ठीक है, वरना जुमे को काफिले निकलना शुरू हो जाएंगे। तो देखें, मैं आपके सामने एक गुफ्तगू आपको सुनाना चाहता हूं जो फैसल चौधरी साहब की है, जो इमरान खान साहब से मिले, और उनकी गुफ्तगू में से ना मतलब एक आध चीज रिपोर्ट हुई है, बाकी चीजें रिपोर्ट हुई नहीं है, और ये बहुत जरूरी है। और एक चीज और मैं बता दूं, मैं किसी का ट्वीट भी पढ़ रहा था कि जिस केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई है, अहमद वड़ाई, किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि उसमें जितने लोग नामजद हैं उन सब की जमानतें हो चुकी हैं। तो एक ऐसे केस में जिसमें बाकियों की जमानतें हो चुकी हैं, इमरान खान साहब को उस केस में गिरफ्तारी जो है वो डाली गई है। फैसल चौधरी साहब इमरान खान साहब से कल मिले हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है जिसको मीडिया ने मुकम्मल तौर पर उसका ब्लैकआउट किया है, मैं ये समझता हूं कि उसमें इमरान खान साहब ने 2-3 बहुत अहम बातें की हैं जो कि जरूर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैं ये आप के सामने रखना चाहता हूं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ को अगर ये हुकूमत समझती है कि वो मुज़ाकरात की ट्रैक की बत्ती के पीछे लगा के और वो समझते हैं कि मोमेंटम कम हो गया, मुझे ऐसा नजर नहीं आया। मुझे जो नजर आ रहा है वो यह कि मोमेंटम उसी तरह से बरकरार है और तैयारियां तहरीक इंसाफ की हो रही हैं। और जो कल जो इमरान खान साहब की बेल हुई है उससे पीटीआई को एक हौसला मिला है कि नहीं, अदालतों से फैसले आ रहे हैं और इमरान खान साहब के ऊपर किए गए बोगस केसेस में, झूठे केसेस में अदालतें फैसले कर रही हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आमिर फारूक साहब के अलावा जिस भी जज के पास केस लगता है तो वहां पे मुख्तलिफ चीज होती है, और मियां गुल हसन ने बहरहाल वो एक बड़ा फैसला दिया है। तो लेकिन वहीं पे जब ये गिरफ्तारी डाली गई है तो इससे तहरीक इंसाफ को ये क्लियर हो गया है कि कोई चक्कर नहीं है मुज़ाकरात वाला।
अपना दबाव आप बढ़ा के रखें। यह तहरीक इंसाफ का दबाव ही है कि 2 दिन के लिए अडयाला के दरवाजे खोल के अली मीन गंडापुर साहब को मिलवाया गया बगैर किसी अदालती हुक्म के, और कई घंटे तक की उनकी 2 मुलाकातें करवाई गई हैं। जरा सुनिए फैसल चौधरी साहब ने इमरान खान साहब से मिलने के बाद कल क्या कहा, और मैं आपको इसमें कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहता हूं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो कल तक अगर कोई न्यूज़ आती है तो, वरना तो हमारा प्रोटेस्ट ऑन है। प्रोटेस्ट जो है वो जुमे को काफिले पहुंचना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ये वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जुमे को काफिले पहुंचना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो यही था कि इतवार की कॉल है तो जुमे को, इसका मतलब है कोई शायद कोई हिकमत अमली चेंज भी हो सकती है कि वक्त से पहले कुछ लोग पहुंचना शुरू हो जाएं। और ये बड़ा कैटेगोरिकल फैसल चौधरी साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारा प्लान जो था वो है, उसमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं हुआ। हमारा जो एहतजाज है वो किसी सूरत भी डेफर नहीं होगा और एहतजाज की जो कॉल है वो बदस्तूर कायम है। इसके बाद उन्होंने बाकायदा जिक्र किया है कि उन्होंने 9 मई के बाद ये दूसरी कॉल दी है, दूसरी दफ़ा कॉल दी है, और उन्होंने हैरानगी का इजहार किया कि किस तरह से इस्लामाबाद पुलिस जो है वो ये कह रही है कि 1 अरब रुपया जो है वो खर्चा हो गया PTI के एहतजाज के ऊपर। तो उन्होंने ये कहा है कि ये मुल्क आइन के मुताबिक अगर चल रहा हो तो फिर ये बताएं कि जो इलेक्शन का फ्रॉड 10 महीने हो गए, इलेक्शन में एक सबसे पॉपुलर पार्टी को हिट किया गया और उसको इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए तमाम तरह इक़दाम किए गए। हमारा सैंपल भी लिया गया, हमारे जो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट भी बदले, और आज 10 महीने हो गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पंजाब में कितने केसेस के फैसले किए। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो स्लो पेस है वो भी ये जाहिर करती है कि हमारे साथ जो मामला किया गया आइन के खिलाफ और कानून के खिलाफ। इसके साथ साथ इस पे क्योंकि आप ये चीज़ देख चुके होंगे कि पंजाब में 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जो ट्रिब्यूनल्स हैं उन्होंने अभी तक कौमी असम्बली की सिर्फ 3 सीटों के ऊपर फैसला किया है, और उन 3 में भी 2 फैसले नून लीग के हक में थे। यानी नून लीग के हक में इस तरह से थे कि नून लीग वाले जीते थे, उसको PTI ने चैलेंज किया था, वो दोनों नून लीग वालों के हक में आ गए फैसले, और एक PTI के अजीम लखवी साहब के खिलाफ था, वो नून लीग की दरखास्त मुस्तरद हुई है। तो मतलब फैसले हो ही नहीं रहे 8 फरवरी के। और जिस तरह से इमरान खान साहब ने जिक्र किया कि 1 अरब रुपया, उन्होंने जिक्र किया कि पुलिस कहती है कि PTI के एहतजाजों पे हमारा खर्च हो गया, पुलिस का 1 अरब यानी 100 करोड़ रुपया। भाई ये 100 करोड़ कहां गया? 100 करोड़ कहना आसान है, और ये 100 करोड़ जाहिर है आपको पता है मौजें लगी हुई हैं, माल बन रहे हैं, करप्शन लूट मार। 100 करोड़ रुपया पुलिस कह रही है कि जनाब हमारा PTI के प्रोटेस्ट पे खर्च हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया। मीडिया सेंसरशिप है, मीडिया के ऊपर उनकी गुफ्तगू नहीं चलाई जाती और ना ही उनकी पब्लिश की जाती है। उसके साथ साथ सोशल मीडिया VPNs के ऊपर भी क्रैकडाउन करके अगर सोशल मीडिया बोलता था तो उसकी भी आवाज़ बंद करने की एक कोशिश की जा रही है। हमारे जो 1.5 साल से वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, वो ट्रायल के बगैर जो हैं वो मुकदमे भुगत रहे हैं और उनकी जमानतें जो हैं वो नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि मुल्क तो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद फेडरल पार्टी है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को तहरीक इंसाफ को बहुत हाईलाइट करना चाहिए। आपके सामने हैं दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, सानियात हैं, उनमें कितना इजाफा हो गया है। कल जो अभी कुछ देर पहले हमने प्रोग्राम शहर इक़्तिदार किया है, मैंने और साद रसूल साहब ने, उसमें मैंने बड़ी तफसील से इस पर बात की है और साद रसूल साहब ने। लेकिन ये इमरान खान साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि PTI वाहिद फेडरल पार्टी है और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जहाँ पे फोर्सेज आपकी लड़ रही होती हैं वहाँ पे पॉलिटिकल एक नैरेटिव, अवामी सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, और वो वही पार्टी दे सकती है जो फेडरल पार्टी है। और क्या क्या है इमरान खान साहब ने, ये सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वक्त जब पाकिस्तान दहशतगर्दी की शदीद लपेट में है और कल भी हमारे 12 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, जो है वो मुकदमे भुगत रहे हैं और उनकी जमानतें जो है वो नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि मुल्क तो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद फेडरल पार्टी है जिसकी मुल्क की 4 सूबों में और आज़ाद कश्मीर में भी जड़ें हैं, और मुल्क में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक फेडरल पार्टी की ज़रूरत है। और PTI वो वाहिद जमात है जो कि इस वक्त दहशतगर्दी का मुकाबला सियासी तौर पे करने के लिए इस पोजीशन में है। मिलिट्री सोल्यूशन जो है वो कभी भी किसी मसले का हल नहीं होते, सियासी जमातें मुल्क को इकट्ठा रखती हैं, लिहाजा 2 pronged स्ट्रैटेजी होती है। अगर मिलिट्री आप एक्शन करेंगे तो उसके साथ साथ फिर पॉलिटिकल एंगेजमेंट ज़रूरी होती है, और पॉलिटिकल एंगेजमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा नहीं हो सकती।
इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो 9 मई का मुज़ाकरात की जो स्पेशली जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि ताली दो हाथों से बजती है। मुज़ाकरात के लिए हमने अपना एजेंडा दिया है, अब दूसरा फरीक उससे आता है, वो भी अपने मुज़ाकरात के अगर एजेंडा देते हैं तो फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है। अगर बात आगे बढ़ती है और हम किसी पॉजिटिव साइड पर जाते हैं तो सेलिब्रेशंस करेंगे, वरना हम एहतजाज करेंगे। और ये जो हमारी डिमांड है वो तो 3 डिमांड जो पहले दिन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 डिमांड रखी गई हैं। मैंडेट, स्टोलन मैंडेट की वापसी, 26वीं आईनी तरमीम का रिवर्स होना और हमारे जो असीर कारकुनान हैं और रहनुमा हैं जिनको जेलों में जाली मुकदमों में रखा गया है उनकी फौरी रिहाई जो है, ये 3 मुतालबे हैं। अब दूसरी तरफ से अगर कोई मुतालबा आता है, अभी अली मीन गंडापुर साहब की भी मुलाकात होनी है, हो रही है, तो वो भी आपके सामने लाई जाएगी। तो इसमें जो एक तासुर कल से दिया गया कि जी डील हो रही है या किस किस्म की, बिल्कुल मैं इसको यकसर मुस्तरद करता हूँ खान साहब की हिदायत के ऊपर कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात जो है वो हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। और मुज़ाकरात के इस सवाल के जवाब पे कि मुज़ाकरात किससे होंगे, उन्होंने कहा कि जिसके पास ताकत है मुज़ाकरात उससे होंगे। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में जो है वो ताकत किसके पास है, तो जाहिर है मुज़ाकरात जो है उन लोगों के पास होंगे जो कि फाइनल डिसीजन कर सकते हैं। 9 मई के उन्होंने वाक़यात पे ये कहा कि जब हमने वारंट इशू है 14 को, तो हमने वहाँ पे गारंटी दी कि हम सुबह पेश होंगे और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत आप ये गारंटी दे देते हैं। जब हमने ये वहाँ पे पेश होने की गारंटी दी और उसके बाद जब वहाँ पे इमेजेस आए जिसमें उनकी गिरफ्तारी को उन्होंने कहा कि ये गलत लफ्ज़ है जिसमें मुझे अगवा किया गया, तो उसका फिर रिएक्शन नेचुरल था। 9 मई की कॉल जो है वो तो जेल में थे, उनको नहीं पता, लेकिन लोगों का रिएक्शन था, उनके लोगों का रिएक्शन था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 79 लोग, औरतें जो हैं वो फौज के ऊपर हमें एक्यूज़ किया जाता है कि हमने हमला किया। वो कैसे हमला कर सकते हैं? फौज के ऊपर कोई यास्मीन राशिद टैंक पे चढ़ी हुई थी या कोई दूसरे हमारे लोग थे, वो कोई गनर्स थे, वो तो 79 लोग थे, तो 79 लोग नहीं कर सकते थे। इसी तरह उनसे सवाल पूछा गया कि ऑडियोज जो आई मुराद सईद साहब की या दूसरी, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने हमेशा पुरअमन कॉल एहतजाज की कॉल दी, किसी ने किसी भी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले को नहीं उकसाया। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है और पुरअमन एहतजाज करने का हमें आइन और कानून हक देता है। इस हुकूमत ने 2 साल में हमें 2 जलसे करने की इजाज़त दी और उन जलसों के बाद भी हमारे वर्कर्स को, हमारे रहनुमाओं को जाली पर्चों में एंटी टेररिज्म के पर्चे करके उनको जो बुक कर दिया गया और एक फसाइयत और बर्बियत जो स्टेट एट्रॉसिटीज़ हैं उनका निशाना बनाया गया। तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो एहतजाज है वो बिल्कुल ऑन है। मुज़ाकरात जो है वो ना पहले कभी इनकार किया है ना अभी इनकार करेंगे। अगर मुज़ाकरात जो हैं आगे बढ़ेंगे तो हमारा एहतजाज जो है वो सेलिब्रेशंस में मुंतकिल हो जाएगा, वरना हम अपने पूरी कौम को, उन्होंने दोबारा ये कहा है कि पहले जो उन्होंने कॉल दी 4 अक्टूबर को वो पार्टी के लिए थी, अब ये जो कॉल है 8 फरवरी के बाद 24 नवंबर की कॉल पूरी कौम के लिए, पूरी कौम अपने हकूक़ के लिए, आइनी हकूक़ के लिए, जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए, मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए और जो हमारे 3 मुतालबात हैं उसके लिए बाहर निकले, क्योंकि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये कौम का फ्यूचर है और मुल्क में डेमोक्रेसी को जो है वो रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर नहीं चल सकती, लिहाजा उसको जो है वो रोका गया। तो आज की ये गुफ्तगू जेल के अंदर जो हुई वकला से और मीडिया से, मैं आपको एज़ यूजुअल जो है मैंने आपको दोबारा वो दोहरा दी। ये गैप जो है ये मौक़िफ़ का तज़ाद नहीं है डॉक्टर साहब। आज भी खान साहब ने कहा है कि अगर उन दोनों ने मुझसे इजाज़त मांगी है तो जाहिर है उनको कोई ऑफ़र आई है तो उसके ऊपर प्रजम्पशन के ऊपर तो नहीं मांगेंगे ना। बात यह है कि आप एक चीज़ अलाउंस देना, या तो खान साहब बनी गाना बैठे हो और पीटीआई में जो हमारे लोग हैं, लीडरशिप है, वो कोई और बात करिए तो फिर राब्ते बहाल होते हैं। देखिए यहाँ से अब आपसे बात करते हैं, यहाँ से हम आगे जाएंगे, टेलीफोन्स भी यहाँ पे नहीं चलते हैं, तो राब्ते का थोड़ा फुकदान है। राब्ते का फुकदान जब होता है तो फिर ऐसी कोई थोड़ी सी डिविएशंस आ जाती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इमरान खान के मौक़िफ़ से कभी भी अलहदा नहीं हो सकता। रात को भी वकास अकरम शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये सारे जो है मौक़िफ़ खान का दोहराया भी, प्रोग्राम्स में भी ये सारी बात की है। लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत डिविएशन आपको लगता है, ये मीडिया की बात जो है वो इसलिए आ जाती है क्योंकि देर सवेर हो जाती है। आपको पता है कि अडयाला में जाना भी मुश्किल है, आना भी मुश्किल है, फिर वहाँ पे कुछ ऐसे मामला हो जाते हैं जिससे देर हो जाती है। कल बहुत देर हो गई थी, लेकिन ये मामला बिल्कुल वो जो फिर कल अलीमा खान साहब ने भी इसको क्लैरिफाई किया। सो ये कुछ थोड़ी बहुत अगर कन्फ्यूजन होती है तो कोशिश ये होती है कि ना हो, लेकिन उसका आप थोड़ा सा हमें ये कंसेशन दे दिया करें, क्योंकि खान साहब जेल में है, जेल से बाहर बैठे हुए जो कम्युनिकेशन गैप है शायद उसकी वजह से लोग हैं जो मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कि मुसलसल जबरी फसाइयत और रियासी जबर के ऊपर उनकी, और खासकर पंजाब हुकूमत जो उस पर है मसर है, और उन्होंने पंजाब और सिंध में हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जब भी कोई इसका जलसे का एहतजाज का अनाउंस होता है, एक टेरर करने के लिए।
लेकिन इस बार इतनी पब्लिक निकलेगी इंशाल्लाह कि वहां पे आपको ये नंबर जो है इनको ये भी छोड़ने पड़ेंगे। तो एक कुछ लोग हैं जो कि विद इन द गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को नहीं चाहते होगा, सबोटाज करने की कोशिश होती है, लेकिन जमहूरियत और आइन बचाना जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा उसके लिए खड़ा हुआ है और आइंदा भी खड़े होंगे। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, इस कुर्बानियों को खान साहब ने कल भी सराहा है और आज भी सराहते हैं कि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे लीडरान हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, चौधरी जहां साहब, महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिद साहबा समेत जितने भी लोग जिन्होंने जेलें काटी, अगर एक एक बयान देते तो वो पार्टी छोड़ देते तो आज रहा हो जाते, लेकिन उन्होंने तमाम फसाइयत का सामना किया और नजरिए के लिए खड़े हुए। तो पीटीआई एक नजरियाती जमात है, पीटीआई के वर्कर्स नजरियाती हैं और इंशाल्लाह ये नजरिए की बुनियाद पे जो जमात है वो खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये इमरान खान साहब की का पैगाम था जो फैसल चौधरी साहब के जरिए सामने आया, बहुत इंपॉर्टेंट था और खास तौर पे जो मैं समझता हूँ दहशतगर्दी वाली बात इमरान खान साहब ने ठीक कही कि एक ऐसे वक्त के ऊपर जब दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। मैं कल ये फिगर कोट कर रहा हूँ जो आयशा बख्श साहिबा अपने प्रोग्राम में दे रही थी कि अब तक यानी 20 नवंबर तक 21 नवंबर तक मुल्क भर में 675 दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। ये आयशा बख्श साहिबा जो हैं वो फिगर कोट कर रही थी और इसी तरह से जो 2 सालों में 22 और 23 इन 2 सालों में दहशतगर्दी में कुछ 65% इजाफा हुआ है और जो अमवात हैं नुकसान है उसमें 75% इजाफा हुआ इन 2 सालों में। ज़ाहिर है हमारा यहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि अफ़गान तालिबान की वजह से है, लेकिन हमने ये देखा है कि इमरान खान साहब को जब से इक़्तिदार से निकाला गया है अप्रैल 2022 से, उससे लेके आज 21 नवंबर तक पाकिस्तान की हुकूमत की तवज्जो 90% जो है वो इमरान खान को तोड़ने पर, शिकस्त देने पर, पीटीआई को और अपनी आवाम को शिकस्त देने पर, बर्बरियत पर, फस्तायत पर है और इन चीज़ों पर नहीं है कि बेरोजगारी को कैसे ख़त्म करना है, इकॉनमी को कैसे संभालना है और दहशतगर्दी को कैसे खात्मा करना है। इस पे हमें हमारा उतना फोकस नज़र नहीं आता। अभी आप कल ही देख लें कि कल एक ऐसे वक्त में जब हमारे फौज के 12 जवान जो है वो शहीद हुए जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और उनके कल शहर इक़्तिदार प्रोग्राम में भी मैंने और साद रसूल साहब ने उनका नाम लेके जिक्र किया। मैं एक बार फिर उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ और उनकी फैमिलीज़ के साथ हम ज़ाहिर है शहीद जिंदा हैं लेकिन एक दुख और तकलीफ होती है जवानों के जाने की, तो उनके साथ इज़हार ताज़ियत भी करना चाहते हैं। ये है जनाब सूबेदार इमरान अहमद फारूकी, ये बनू वाला जो वाक़या है उसमें सूबेदार इमरान अहमद फारूकी शहीद, इनका तल्लुक गुजरांवाला से था। 29 साल हवालदार मोहम्मद जावेद इकबाल शहीद, इनका तल्लुक जिला सरगोदा से था। 34 साल नायक तहमास अहमद शहीद, इनका तल्लुक एबटाबाद से था। 39 साल नायक बासित फरीद शहीद, इनका तल्लुक हरीपुर से था। 33 साल सिपाही सफदर अली शहीद, इनका तल्लुक बारखान से था। 32 साल सिपाही असद बशीर शहीद, इनका तल्लुक कोलू से था। 38 साल सिपाही इजाज हुसैन शहीद, इनका तल्लुक डीजी खान से था। 23 साल सिपाही आतिफ खान शहीद, इनका तल्लुक मियाँवाली से था। अब 23 साल क्या उम्र है। 30 साल सिपाही अमानुल्लाह शहीद, इनका तल्लुक जिला करक से था। 22 साल सिपाही शाहजमान शहीद, इनका तल्लुक लोअरदी से था। सिपाही हबीबुल्लाह शहीद 22 साल इनकी उम्र थी, इनका तल्लुक करक से था। और उस्मानुल्लाह शहीद उम्र इनकी 33 साल थी, इनका इलाका भी करक था। इन्होंने जाने कुर्बान की। ज़ाहिर है ये वो अजीम शोदा हैं जो मुल्क की खातिर, इस धरती की खातिर, इस वतन की खातिर अपनी जाने कुर्बान कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने कल देखा कि अभी इनकी तदफीन भी नहीं हुई थी कि खबर ये आई कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो करप्शन और लूट मार और ज़ात और मफाद के ऊपर, जो लूट मार के ऊपर इनके इख्तलाफात हैं, उसके लिए दोनों ने कमेटियां बना दी हैं, शहबाज शरीफ ने भी और पीपल्स पार्टी ने। तो इससे तकलीफ होती है पूरे पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानियों को, कि जहाँ हमारे 12 जवानों की शहादत हुई और अभी उनकी तदफीन नहीं हुई थी, उससे पहले ये जमातें आपस में करप्शन और लूट मार की लड़ाइयों के ऊपर आपस में कमेटियां बना रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं आया कि इन दोनों जमातों की कमेटी बन गई हो कि वो एक नैरेटिव बनाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ और इकदाम करेंगे या ये शुदा की फैमिली से मिलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं आई। बात आई है तो करप्शन, लूट मार, ज़ात और मफाद की बात आई है जो कि बहुत तकलीफ दे है। तो बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।